अब मैं वेब के इन चारों हिस्सों की थोड़ी थोड़ी तशरीह करके समझाने की कोशिश करती हूँ। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब वो इंटरनेट है जिसे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। ये टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4 या 5% है। नंबर 2, इससे नीचे डीप वेब है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिस तक रसाई सिर्फ मुतल्लिका लोगों की होती है और ये आम तौर पर मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के इस्तेमाल में होता है, जैसे बैंकों का डाटा, या मसलन आप यू फोन की सिम इस्लामाबाद से खरीदते हैं और फिर कराची में जाकर दोबारा सिम निकालने के लिए इनके ऑफिस जाते हैं, तो वो अपना इंटरनेट खोल कर आपकी तफसीलात जान लेते हैं कि आप वाकई वही आदमी हैं जिसके नाम पे ये सिम है। ये सारा डाटा डीप वेब पर होता है, चनाचे यूफोन वाले सिर्फ अपना यूफोन का डाटा ओपन कर सकते हैं, किसी और का नहीं। इसी तरह हर कंपनी की रसाई सिर्फ अपने डाटा तक होती है। नंबर 3, फिर डीप वेब से नीचे बारी आती है डार्क वेब की। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जहां तक किसी की रसाई नहीं हो सकती सवाए उसके जिसके पास डार्क वेब की वेबसाइट का पूरा एड्रेस हो। आमतौर पर डार्क वेब की वेबसाइट्स का एड्रेस मुख्तलिफ नंबर और लफ्जों पर मुश्तमिल होता है और आखिर में .com की बजाय .tor या .onion वगैरह होता है। यहाँ जाने के लिए मुतल्लिका वेबसाइट के एडमिन से राब्ता करना पड़ता है जो आपसे रकम वसूल करके एक एड्रेस देता है। जब आप पूरा और ठीक ठाक एड्रेस डालते हैं तो ये वेबसाइट ओपन होती है, लेकिन याद रखें गूगल या आम ब्राउजर पर ये ओपन नहीं होती। ये सिर्फ TOR पर ही ओपन हो सकती हैं। और ये भी याद रखें कि वेबसाइट को ओपन करना या देखना भी कानूनन जुर्म है। अगर आपके बारे में सिर्फ इतना पता चल जाए कि आपने डार्क वेब पर विजिट किया है तो इस पर आपकी गिरफ्तारी और सजा हो सकती है। फिर डार्क वेब पर रेड रूम्स होते हैं, यानी ऐसे पेजेस होते हैं जहाँ लाइव और बराह रास्त कत्लो गारतगिरी और बच्चों के साथ ज्यादती दिखाई जाती है। ऐसे लोग जिनके पास पैसा ज्यादा होता है और इनकी फितरत मसक हो चुकी होती है, वो इस किस्म के मनाजर देखने के आदी होते हैं। चुनाचे वो इन रेड रूम्स में जाते हैं, वहाँ हर चीज़ की बोली लगती है, मसलन ज्यादती दिखाने के इतने पैसे, फिर जिंदा बच्चे का हाथ काटने के इतने पैसे, इसका गला दबा कर मारने के इतने पैसे, फिर इसकी खाल उतारने के इतने पैसे, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हर किस्म की मंशियात, असलहा और जो कुछ आप सोच सकते हैं वो आपको वहाँ बआसानी मिल जाता है। यहाँ तक कि वहाँ रेट लगे होते हैं कि फला लेवल के आदमी को कत्ल करवाने के इतने पैसे, मसलन सहाफ़ी के कत्ल के इतने पैसे, वजीर को कत्ल करने के लिए इतने पैसे, 16 ग्रेड के अफसर को कत्ल करने के इतने पैसे वगैरह। इसी किस्म की एक वेबसाइट सिल्क रोड के नाम से बहुत मशहूर थी, जिसे अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ी मुश्किल से एड़ी चोटी का जोर लगाकर ट्रेस करके 2015 में ब्लॉक किया था। नंबर 4, मेरेनाज वेब ये इंटरनेट की दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है। हकीकी दुनिया में समंदर का सबसे गहरा हिस्सा मेरेनाज ट्रेंच कहलाता है, इसलिए इसी के नाम पर इस वेब का नाम भी यही रखा गया है। इंटरनेट के इस हिस्से में दुनिया की चंद ताकतवर हुकूमतों के राज रखे हुए हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल और दीगर कुव्वतें वगैरह। यहाँ एंट्री किसी के बस की बात नहीं, यहाँ कोड वर्ड और कीज का इस्तेमाल ही होता है। एक सबसे अहम बात ये भी सुन लें कि डार्क वेब पर जितना कारोबार होता है वो बिटकॉइन में होता है। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो किसी कानून और बज़ाब्ते में नहीं आती और ना ही ट्रेस हो सकती है। किसी के बारे में ये नहीं जाना जा सकता कि इसके पास कितने बिटकॉइन हैं। डार्क वेब पर अरबों खरबों डॉलर्स का ये गलीज कारोबार होता है। अब आखिर में इस सवाल का जवाब जो इस सारे मामले को सुनकर आपके जहन में पैदा हुआ होगा कि इस वेब पर पाबंदी ही क्यों नहीं लगा दी जाती, तो बात यह है कि जैसे पिस्तौल या क्लाशनकोफ हम अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए बनाते हैं, छुरी सब्जी काटने के लिए बनाई जाती है। अब अगर कोई इस छुरी को उठाकर किसी के पेट में घोंप दे तो कसूर छुरी का नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल का है। छुरी पर अगर पाबंदी लगा दी जाए तो तमाम इंसानों का हर्ज होगा। लिहाजा इसका हल यही है कि जो इसका गलत इस्तेमाल करे इसे इबरत का निशाना बना दिया जाए और बाकी लोगों को पहले से ही बता दिया जाए कि भाई इसका गलत इस्तेमाल आपकी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर सकता है।